हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 70th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर एक लेटर वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को नहीं होने वाला है। तो बीपीएससी को लेकर एक अपडेट है। एक्चुअली एक जो लेटर वायरल हो रही है आयोग की तरफ से, और बहुत जगह ये बोला जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी झूठ और कितनी सच्चाई है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अपडेट के लिए। तो आपका जो एग्ज़ाम में 13 दिसंबर को जो बीपीएससी 17th का एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को होने वाला है उस एग्ज़ाम में कोई डाउट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को नहीं होगा। ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इसका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होगा और एक हफ्ते पहले 7 दिन पहले आपका इसका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है आपको 6-7 दिन पहले आपका इसका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, या 5 या 6 से आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम 100% कन्फर्म है कि 13 दिसंबर को ही होगा। तो किसी भी नोटिस पे, किसी भी वायरल चीज़ों पे आप लोग विश्वास ना करें, वो सभी चीज़ें फेक है। आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होने वाला है और इस एग्ज़ाम में आप बिल्कुल समय नहीं बच गया है, तो इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दें और आप अपने पढ़ाई पे ही फोकस करते रहें। तो इसका एग्ज़ाम में कोई दो राय नहीं है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि सारी तैयारियां जो है आयोग की तरफ से हो चुकी है। आयोग पूरा तत्पर है इसको लेकर के, और ये परेशानी उन स्टूडेंट के लिए है जो दूर से आ रहे हैं। वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये पेपर नहीं होगा या होगा जिस चीज़ के लिए, तो वो लोग भी जो है कन्फर्म रहे ये पेपर आपका 13 दिसंबर को ही होने जा रहा है। लेकिन आयोग को भी एक बार जो है क्लियर कर देना चाहिए। तो अभी मैं बात करूँगी कि अंतिम दिनों में जो है किन किन पॉइंट को देख लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपका 15-20 नंबर इंक्रीज हो जाए। क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी बिंदुएं ऐसी होती है जिसको आप अच्छे से नहीं देख पाते हो, उसको इग्नोर करके चलते हो और एग्ज़ाम में वही पूछ लिए जाते हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अंतिम समय में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं डरने की ज़रूरत है। जो चीज़ अपने हाथ में है हम लोग उतना ही कर पाएंगे और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 25,000 रिजल्ट कम नहीं होता है। आपका जो है 25,000 रिजल्ट मेंस के लिए लगभग अप्रॉक्स 25,000 जो है रिजल्ट मेंस के लिए प्रकाशित होगी। तो 25,000 रिजल्ट में थोड़ा सा भी सीरियस कैंडिडेट है और आपने जो पढ़ा है, जो भी अभी तक आपने जो पढ़ा है वो उस चीज़ को ही रिवाइज करिए। अब अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बोल दिया कि ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी है, इस प्रकाशन की बुक ज़्यादा अच्छी है, तो अब लास्ट टाइम में जो है आप अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़े हैं बस उसी को देख के, उसी को फोकस करके आप उसी को रिवाइज करिए। आपने जितना पढ़ा है केवल उसे ही अब रिवीजन करें और उसे ही बस एग्ज़ाम में डिलीवर कर दें, तो आपका रिज़ल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद 25,000 के लगभग बच्चे मेंस देंगे। कहीं ना कहीं आपको ये कम रिज़ल्ट नहीं होता है, 25,000 जो है रिज़ल्ट कम नहीं होता है। तो वहीं बच्चे जो है इसमें अनसक्सेस होते हैं, जो अनसीरियस बच्चे हैं, जो बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ करते हैं और आकर एक बार सोचते हैं कि चलो किस्मत आजमा लेते हैं, वैसे ही बच्चे जो है इसमें जो है अनसक्सेस ही हो जाते हैं, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते हैं। वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और इस एग्ज़ाम में आके बस एक फॉर्म डाल देते हैं और आके एग्ज़ाम देते हैं। तो जो भी बीपीएससी के लिए पढ़ाई किया है अभी तक उस चीज़ को ही रिवाइज करते रहिए। 5 महीने 6 महीने से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा है, शुरू से ही पढ़ा है, उनको इस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा जो है करंट अफेयर ठीक से देख लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए आप जो है यूट्यूब पे आप सर्च करके, या फिर मैराथन क्लासेस करंट अफेयर के कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, या वीकली उत्कर्ष क्लासेस का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। या फिर आप बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो एसपीटी के लिए करंट अफेयर से एक बार रिवीजन कर ले, आपके लिए सही रहेगा। और बाकी जो अभी तक आपने पढ़ा है, चाहे वो जो भी हो, साइंस, स्टैटिक, जीके वगैरह, उसी पर भरोसा रखिए और कंटिन्यूटी उसी पे रखिए। अब इधर उधर बुक के चक्कर में ना पढ़िए। आपने जो सोर्स से पढ़े हैं, जिस भी सोर्स से पढ़े हैं, मान लीजिए आपने स्टैटिक्स पढ़ा है घटना चक्र से,
तो उसी चीज़ को बस पढ़िए। आप ज़्यादा बुक के बारे में नहीं सोचिए, तो उसी को बस रिवीजन करिए। अब टेस्ट सीरीज़ लगाने का भी समय नहीं रह गया है, बस आप लोग को 10 दिन बच गए हैं। तो नाउ गो एंड रिवाइज व्हाटएवर आपने जो भी पढ़ा है, बस उसी को रिवाइज करिए। लास्ट टाइम कुछ भी नया न्यू ट्राई नहीं कीजिए। नया ट्राई करने से यही होता है कि फिर कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि इसमें वो चीज़ दिया हुआ है, उसमें ये चीज़, तो इस चक्कर में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और वो इधर उधर में कुछ भी सही से नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो है ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में अब इधर उधर न्यू चीज़ें ट्राई करने की कोशिश ना करें। जो भी पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं बस उसी को ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो लास्ट टाइम में बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट टाइम में जो होती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है लास्ट टाइम में? तो वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसमें टॉपिक होती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखेंगे अच्छे से, तो उसमें जो भी आपको टॉपिक नज़र आएंगे जो पहले से पूछा गया हो, बीपीएससी में जितनी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी के, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं लगभग उसी से आज तक पूछे जा रहे हैं, उसी सब टॉपिक से, कुछ उसमें नया नहीं रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत बेनिफिट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे बड़ी बात कि वो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने सारे टॉपिक जो है पढ़ लिए हैं, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि लगेगा कि अरे ये टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं। कोई भी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, साइंस में, ज्योग्राफी में, मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स में, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना झेलना पड़े। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूट रहा है वो नहीं छूटेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट टाइम में सही से देख के जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है नहीं छूटेगा। तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम में अगर आपने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कर लिया है, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर पढ़ लिया है, तो एवरेज भी अगर आप करके आएंगे तो 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? तो गलती करते हैं जो ऑब्वियस टॉपिक है, जो जेन्युइन टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ के जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है पढ़ लेते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है, जिस टॉपिक से आने की संभावना होती है, वही टॉपिक हम लोग पढ़ के नहीं जा पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पढ़ के जा पाते हैं और वहीं से जो है क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है और बाकी जो पढ़ के जाते हैं उससे नहीं पूछ पाता है। तो जो ऑब्वियस टॉपिक है वहीं हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट टाइम में ज़रूर देखें और एक बार टॉपिक देखने की कोशिश करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि वो थोड़ी सी जो है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ी सी उस पर जो है रिवाइज कर सके, आप लोग रिवीजन कर सके। हाँ, आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आपने जिस सोर्स से आपने पढ़ा है, उसी को बस आप रिवीजन करते रहिए, उसी को बस पढ़ते रहिए। अगर सीरियस होकर आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपके पास जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर है, डीपली अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हैं, तो आपको जो है सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि लगभग जो है 25,000 स्टूडेंट, अप्रॉक्स में 25,000 स्टूडेंट ज़रूर सिलेक्शन लेंगे मेंस के लिए। तो अभी तो 25,000 स्टूडेंट लेंगे, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़े हैं तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद वो हमसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो जो नहीं पढ़ पाते हैं वही हमसे जो है छूट जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है माध्यम है जिससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो है वो कर लेंगे, वो देख लेंगे, ताकि वहाँ से जो छूटने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए और अच्छे से जो है वहाँ पे दे के आए। तो आप लोग बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से थोड़ा सा जो है सीरियस हो के अब सीरियस हो जाइए और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम 100% कन्फर्म रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को ही होने वाला है। इसमें कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। कहीं से भी आपको कोई भी खबर मिल रही है चेंजेज की, तो उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि इसमें कोई चेंजेज नहीं होने जा रहा है। आपका एग्ज़ाम जिस डेट को बताया गया है उसी डेट को होगा, 13 दिसंबर को ही होगा। और इसका एडमिट कार्ड आपको 1 हफ्ते पहले जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग 1 हफ्ते पहले जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा कि आपका जो है एडमिट कार्ड इस दिन से जारी हो जाएगा। तो उस दिन से आप लोग जाके वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपका जो सेंटर रहेगा आप लोग जाके अच्छे से वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए और फिर उसके बाद रिज़ल्ट लीजिए। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।